Good morning, dear student. My name is योगेश चंद्रा. मैं आपका साइंस का टीचर हूँ और टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 5 इन साइंस. जो साइंस में चैप्टर 5 है उसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो आज हमें पढ़ना है सेपरेशन. सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन अक्सर देखा होगा, मम्मी जब वो दाल बनाती हैं तो उसमें से कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पदार्थ बीनती हैं, है ना, उनमें से निकाल निकाल कर फेंकती रहती हैं. तो बेटा दाल से जो हम जो स्टोन जो होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनको जो निकाल के फेंकते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? सेपरेशन होता है. मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट या सब्सटेंसेस को अलग करना, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस सेपरेशन. तो इसमें आज पढ़ेंगे हम. क्या क्या पढ़ना है आज? देखो, सबसे पढ़ना है कि जो सेपरेशन होता है वो हम क्यों करते हैं, क्या हमें उसकी आवश्यकता होती है, क्या हमें उसकी नीड्स होती हैं, ये पढ़ना होगा. और उसके मेथड्स क्या होते हैं, सेपरेशन के मेथड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हम सेपरेशन कर सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा. अच्छा, सेपरेशन में एक वर्ड आएगा मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है जिसमें टू कंपोनेंट्स से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं. जो मतलब दो कंपोनेंट सब्सटेंस, उनसे ज़्यादा, दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो मिक्सड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. या दो सब्सटेंस भी मिक्स हो सकते हैं, जैसे दाल, पत्थर, है ना, या हो सकता है हमारा जैसे चीनी, जिसको शुगर एंड सॉल्ट आपस में मिले होते हैं. या जैसे वाटर, वाटर में हम क्या करते हैं? चीनी, चीनी मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? वो बन जाता है हमारा मिक्सचर. तो उसी के बारे में थोड़ा देखते हैं, मिक्सचर क्या है. मोस्ट ऑफ थिंग्स अराउंड अस लाइक एयर, सी वाटर, सॉइल, रॉक, मिल्क एंड पेंट आर मिक्सचर. ये सारे क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं. एयर, सी वाटर, सॉइल, रॉक, मिल्क, ये सारे क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं. सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट. और सी वाटर जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? वो सॉल्ट का होता है. और सॉल्ट क्या होता है? वाट पानी में घुला रहता है, डिजॉल्व होता है. तो मिक्सचर है क्या? ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टूगेदर. मिक्सचर क्या है? मिक्सचर है दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में मिले रहते हैं, मिक्सड होते हैं. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर कहते हैं. द सब्सटेंस दैट आर मिक्सड टू फॉर्म ए मिक्सचर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट्स. और जो सब्सटेंस होते हैं जो एक फॉर्म में मिले रहते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट है द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी. और जो सब्सटेंस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मिक्स उनका जो मिक्सचर बना हुआ रहता है, वो क्या होता है? वो अपनी आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान नहीं खोते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने दाल और कंकड़ को एक साथ मिलाएं तो उसमें कंकड़ उसमें मिक्स हो जाएंगे या दाल उसमें मिक्स हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. तो क्या है कि ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं. तो दीज कंपोनेंट्स कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. और ये जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर में से जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम आसानी से सिंपल फिजिकल मेथड से उनको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट दैट इज यूज्ड इन आवर किचन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर. अच्छा, कभी सोचा है जो हमें नमक मिलता है, जो हम सॉल्ट यूज करते हैं अपने फूड में, वो हमें कैसे मिलता है? वो बेटा हमें मिलता है समुद्र के पानी से, जिसे बोलते हैं सी वाटर. सी वाटर से हम उसको क्या करते हैं? सॉल्ट को सेपरेट करते हैं. ठीक है, जो हमारा सॉल्ट होता है वो क्या है? सी वाटर से सेपरेट करके हमें वो प्राप्त होता है. तो लेट अस स्टडी द नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर. और ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन की हमें क्या मतलब नीड होती है, क्या आवश्यकता होती है, वो हम क्यों करते हैं? मिक्सचर से हम उनको सेपरेट क्यों करते हैं? तो इसमें हमारे कुछ
नीड दी हुई हैं कि हम सेपरेशन क्यों करते हैं। तो सेपरेशन देखो, separation of components from their mixture is often necessary for several regions. Some regions are also some region are follows. First, to remove harmful substances. हम क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा नीड होती है वो होती है हार्मफुल सब्सटेंस को अलग करना। वी वाई वीट राइस एंड पल्स फ्रॉम द मार्केट। जब हम मार्केट से वीट राइस या पल्स खरीद कर लाते हैं तो दीज फूड ग्रेन्स यूजली कंटेन स्मॉल पीसीस ऑफ स्टोन। और ये क्या होते हैं, ये जो सामान हम लेके आते हैं वीट राइस वगैरह, इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, है ना, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोन। तो these food grain usually contain small pieces of stone and insects. These pieces of stone and insects are harmful to us, so we separate them from wheat, rice and pulse before using. और हम क्या करते हैं, इनमें स्टोन्स होते हैं, उनके पीस छोटे छोटे पीस होते हैं और इंसेक्ट्स भी होते हैं। तो उनको क्या करते हैं, उनको अलग करके फिर हम क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। जो हमारे वीट राइस और पल्स होते हैं फिर उनका हम यूज करते हैं, जब उन्हीं में से हम इन स्टोन को निकाल देते हैं, उनको फेंक देते हैं और हमारा जो वीट राइस है उसको उसके बाद में हम यूज करते हैं। सेकंड है इसका टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। जो हमारे यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं इससे सेपरेट करके। जैसे क्रूड पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट। बेटा जो जैसे जो होता है ना जो कच्चा तेल बोलते हैं जिसको, है ना, तो कच्चा तेल उसको बोलते हैं क्रूड पेट्रोलियम। तो उससे हमें वो क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। और मिक्सचर किसका होता है, उसमें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सच एज पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। तो बेटा ये सारे तीनों ये किसके होते हैं, क्रूड पेट्रोलियम के पार्ट होते हैं। एंड पेट्रोलियम गैस एंड और क्या होता है, पेट्रोलियम गैस। तो वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम टू ऑब्टेन दीज यूजफुल कंपोनेंट्स। कैरोसिन इज एज ए हाउस होल्ड फ्यूल। और कभी सुना भी होगा, अब तो इस टाइम पे कैरोसिन यूज बहुत कम होता है। तो क्या होता है कैरोसिन, पहले क्या होता है जब लाइट नहीं होती थी तो कैरोसिन का यूज किया जाता था लाइट के लिए, है ना। सुना होगा जैसे लैंप होते थे, टेबल, है ना, लैंप वगैरह हम क्या करते थे, कैरोसिन का यूज करते थे। ठीक है, तो ये हमें किससे मिलता है, क्रूड पेट्रोलियम से। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल। और जब अब ये देखा होगा घर पे गाड़ियां होंगी ना, कार होगी, बाइक होगी, तो उसमें क्या यूज होता है, पेट्रोल, डीजल। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम, जो क्रूड पेट्रोलियम होता है वहां से हमें ये मिलते हैं। इसका नेक्स्ट है टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। और जो अनावश्यक कंपोनेंट्स होते हैं उनका कोई हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, तो उनको भी हम क्या करते हैं, रिमूव करने में इसके सेपरेशन का यूज करते हैं। यू माइट हैव सीन योर मदर preparing to buy tea leaves, preparing to buy adding tea leaves, sugar and milk टू बॉइलिंग वाटर। और देखा होगा घर पे जब मम्मी चाय बनाती हैं तो उसमें देखो चाय बनाती हैं तो उसमें क्या डालती हैं, चाय की पत्ती, है ना, टी लीव्स डालती हैं, शुगर डालती हैं, मिल्क डालती हैं और उनको क्या करती हैं, बॉईल करती हैं वाटर के साथ। आफ्टर द टी इज प्रिपेयर्ड, और जब टी हमारी प्रिपेयर्ड हो जाती है तो फिर क्या करती हैं वो, सी सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम टी बाई यूजिंग टी स्ट्रेनर। और जब चाय हमारी प्रिपेयर्ड हो जाती है, तैयार हो जाती है बनके, फिर उसको क्या करती हैं मम्मी, जो हमारी चलनी होती है ना, चलनी से क्या करती हैं, चाय चलनी से उसको छानती हैं, तो उसको क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं। तो छलनी में क्या रह जाता है, चाय की लीव्स, जो टी लीव्स होती हैं वो रह जाती हैं, बाकी जो होता है वो हमारा नीचे बर्तन में आ जाता है। और ये करती क्यों है, वाई डज सी डू
दिस, और वो ऐसा क्यों करती हैं, कभी सोचा है क्यों करते हैं? क्योंकि दिस डन बिकॉज द यूज टी लीव्स हैव बिकम एन अनडिजायरेबल कंपोनेंट। अब वो क्या होता है, उसका जो टी लीव्स होती हैं उसके बाद में उसका कोई भी हमारा कोई भी काम नहीं रहता है ना, कोई भी उसका कोई यूज नहीं होता है, इसलिए उनको क्या करते हैं फिर निकाल देते हैं। सो वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। इसलिए जो हमारे जो हमें यूजफुल नहीं होते या हार्मफुल नहीं होते उनको क्या करते हैं, उनको हम निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे टी लीव्स को हम जब चाय बनाते हैं तो उसमें से टी लीव्स जो हमारी चाय पत्ती होती है उसको फेंक देते हैं। तो ये हो गया आपका सेपरेशन। और सेपरेशन में हमने क्या पढ़ा कि इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर में क्या, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, दो कंपोनेंट्स या उससे ज़्यादा, टू कंपोनेंट्स और मोर देन टू कंपोनेंट्स जो मिले होते हैं साथ में, तो उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर से एक दूसरे कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हमारा क्या कहलाता है, सेपरेशन। ठीक है, तो ये है आपका सेपरेशन। और मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको अपनी नोटबुक पे करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी दूसरी वीडियो अभी मैं अपलोड करूंगा, उसमें पढ़ेंगे है क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है हमें मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन।